नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 18 अप्रैल 2021। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर क्लास में। इस क्लास में हम 18 अप्रैल के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे और इस डिस्कशन में हम 10 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। इन 10 क्वेश्चनों की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ये देखिए, आप देखो ऊपर की दोनों वीडियो तो करंट अफेयर्स हैं, मतलब लास्ट 6 मंथ का जो करंट अफेयर है। इन दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। और इस वीडियो में हमने 35 मोस्ट इंपोर्टेंट जो फुल फॉर्म्स हैं उनको कवर किया है, जैसे वीवीपैट की फुल फॉर्म। इस प्रकार की जो फुल फॉर्म होती हैं वो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो इन तीनों वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पर मिल जाएगा। तो चलो अब आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है, अप्रैल 2021 में किसने नई दिल्ली में मालदीव के विदेश मंत्री, नाम क्या है, अब्दुल्ला सईद, इनके साथ बातचीत की। तो देखो अभी हाल ही में 16 अप्रैल 2021 को, फिर से बोलता हूं, 16 अप्रैल 2021 को भारत की तरफ से हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, नाम क्या है, एस जयशंकर, इन्होंने मालदीव के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्दुल्ला सईद, इनके साथ बातचीत की। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, एस जयशंकर। ये जो मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्दुल्ला सईद, ये भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आए हुए हैं। देखो इस प्रकार की जो विजिट होती है ना, उनका ऑब्जेक्टिव या आप ये कह सकते हैं उनका जो मकसद होता है वो एक ही होता है कि दोनों देशों के जो बायलैटरल रिलेशन है इनको मजबूत किया जा सके। और वैसे भी वर्तमान में भारत मालदीव के लिए 2 बिलियन डॉलर की जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है इनके लिए काम कर रहा है, जिसमें मालदीव में पोर्ट्स, रोड्स, ब्रिजेस एक्सेट्रा ये सब चीजें शामिल हैं। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, एस जयशंकर। अब बात यहाँ पे मालदीव की हुई है तो एक बार इसकी आप लोकेशन देख लीजिए कहाँ पर है। देखो ये है मालदीव। मालदीव कहाँ पर है, ये इंडियन ओशन में है। कभी कभी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पर है, तो ये इंडियन ओशन में है। इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें, माले कैपिटल है। करेंसी क्या है, मालदीवियन रुपया। प्रेसिडेंट कौन है, इब्राहिम मोहम्मद सोली। देखो जो देश चर्चे में होते हैं उनके प्रेसिडेंट के नाम पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको आप याद कर लीजिए। इनका जो प्रेसिडेंट का नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोली। और क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में अप्रैल 2021 में किस देश के विदेश मंत्री, नाम क्या है, अब्दुल्ला सईद, ये भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आए हुए थे। तो उसका आंसर हो जाएगा मालदीव। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2021 में हिमाचल प्रदेश मतलब हिमाचल दिवस कब मनाया गया। तो देखो हिमाचल दिवस ये 15 अप्रैल को मनाया जाता है। अब ये 15 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 15 अप्रैल 2021 को हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बनकर उभरा। फिर से बोलता हूँ, 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 15 अप्रैल 1971 में, ये भी डेट आप याद रखेगा, 1971 में ये भारत का 18वां राज्य बन गया, इसलिए 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाया जाता है। अब हिमाचल प्रदेश से आप 2 पॉइंट याद रखेगा, क्या क्या। एक तो पहला पॉइंट क्या है, हिमाचल प्रदेश हींग की खेती करने वाला पहला राज्य बना। दूसरा पॉइंट क्या है, 2020 में ई पंचायत पुरस्कार ये हिमाचल प्रदेश ने जीता। अच्छा ये तो 2020 में जीता हिमाचल प्रदेश ने। पूछा जाए अभी हाल ही में 2021 में ई पंचायत पुरस्कार किस राज्य ने जीता, तो ये किसने जीता, ये जीता उत्तर प्रदेश ने। तो ये 2-3 फैक्ट आप याद रखेगा। और 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाया जाता है। अब बात यहाँ पे देखो डेज की हुई है, तो अप्रैल महीने के जो भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उनको हम कवर कर लेते हैं। सबसे पहले 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 4 अप्रैल को खान कार्रवाई में जागरूकता और सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर साल मनाया जाता है। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस IDHDP मनाया जाता है। 7 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती मनाई जाती है। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती हर साल मनाई जाती है। और 14 अप्रैल को ही हर साल विश्व चागास रोग दिवस मनाया जाता है। ये जो विश्व चागास रोग दिवस है इसे सबसे पहले 2020 में मनाया गया था। 16 अप्रैल को सेव द एलिफेंट डे ये मनाया जाता है। तो ये तो बात करी हमने अप्रैल के इंपोर्टेंट डेज के बारे में। अब देखो ये मार्च के इंपोर्टेंट डेज हैं और ये फरवरी के इंपोर्टेंट डेज हैं। इन दोनों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनके नोट्स बना लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डूम्सडे ग्लेशियर चर्चा में है, ये कहाँ स्थित है। तो देखो ये कहाँ पर है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। ये एंटार्क्टिका में है। अब ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये पिघल रहा है इसलिए ये न्यूज़ में अभी चर्चे में है। तो डूम्सडे ग्लेशियर पूछा जा सकता है कहाँ पर है, तो ये एंटार्क्टिका में है। अब एक बार इसकी आप लोकेशन देख लीजिए कहाँ पर है। देखो ये है अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका का मैप। और इसका दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम है थ्वाइट्स ग्लेशियर। देखो ये THWAITES थ्वाइट्स ग्लेशियर, ये इसका दूसरा नाम है डूम्सडे ग्लेशियर का। और ये कहाँ पर है, ये अंटार्कटिका में इधर है, देखिए
समझ गए ना, इसकी लोकेशन इसलिए दिखाई गई है क्योंकि देखो अगर आप मैप देखेंगे तो आपके दिमाग में ये छप जाएगा। अब बढ़ते हैं हम सीधा अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर कहाँ बनाया गया है? तो ये कहाँ पर बनाया गया है? ये बनाया गया है बेंगलोर में, कर्नाटक की कैपिटल बेंगलोर में बनाया गया भारत का पहला फॉरेस्ट टावर। नाम क्या है इसका? नाम पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो देखो नाम क्या है? माना फॉरेस्ट। फिर से बोलता हूँ, माना फॉरेस्टा। फिर से बोल, FORESTA, माना फॉरेस्टा, ये इसका नाम है। ये कहाँ पर बनाया गया है? ये बेंगलोर में बनाया गया है। एक बार ये देख लीजिए किस प्रकार का है ये। देखो इस प्रकार का है ये। अब ये तो बहुत कम चांस है पूछा जाएगा इसमें ये कितने पौधे लगाए गए हैं, मतलब कितनी इसमें लताएं लगाई गई हैं। बस इतना आप याद रखिए कि ये कर्नाटक की कैपिटल बेंगलोर में बनाया गया है, मतलब वहाँ पर ये बनाया गया है भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर। नाम क्या है? माना फॉरेस्टा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संजय यादव किस राज्य के नए मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं? तो ये कहाँ के बनाए गए हैं? ये उत्तर प्रदेश के बनाए गए हैं। ये वहाँ पे एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाए गए हैं, इतना आप याद रखेगा। अब बात उत्तर प्रदेश की हुई है तो इसका जो पिछला करंट अफेयर है इसे हम कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर शौचालय वाराणसी के कमच्छा में बनाया गया। उत्तर प्रदेश जल्द ही काला नमक चावल के नाम से प्रसिद्ध 20 टन बुद्धा चावल की खेप सिंगापुर में भेजने को तैयार है। वाराणसी में फूलों, सब्जियों और बागवानी का 2 दिवसीय उत्सव आयोजित किया गया। सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 27 बिजली सब स्टेशनों का उद्घाटन किया। अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया। इस योजना को उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल महोत्सव आयोजित हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महिला योद्धाओं के नाम पर 3 PAC महिला बटालियन स्थापित करने की घोषणा की। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किसान कल्याण मिशन के हिस्से के रूप में UP FPO शक्ति पोर्टल की शुरुआत की। मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुशीनगर जिले में केले महोत्सव का आयोजन किया। देखो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो उत्तर प्रदेश का अगर कोई स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम है जैसे यूपी पुलिस, यूपी पटवारी, तो वहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने 2 और शहरों को पुलिस आयुक्तालय में बदलने के लिए अपनी मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले को कोरोना मुक्त घोषित किया गया। गुड़ महोत्सव का उद्घाटन 6 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति का दूसरा चरण शुरू किया। ई पंचायत पुरस्कार 2021 का अवार्ड उत्तर प्रदेश को दिया गया। इसको तो अभी हमने जब हिमाचल प्रदेश पढ़ रहे थे उसके बारे में तभी हमने कवर किया है। अब चलते हैं हम सीधा अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने 16 अप्रैल 2021 को जल जीवन मिशन के तहत अपनी वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत की? तो देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मणिपुर। देखो काफी दिनों से हम पढ़ रहे हैं कोई ना कोई राज्य एनुअल एक्शन प्लान को प्रेजेंट कर रहा है जल जीवन मिशन के तहत, तो ये तो बहुत कम चांस है कि उन राज्यों का नाम पूछा जाएगा। लेकिन हाँ, ये पूछा जा सकता है कि जल जीवन मिशन है क्या। तो देखो जल जीवन मिशन, इसके बारे में समझते हैं। जल जीवन मिशन, इसके 2 कंपोनेंट हैं। कौन कौन से? पहला क्या है? जल जीवन मिशन रूरल यानी ग्रामीण। दूसरा कौन सा है? दूसरा है जल जीवन मिशन अर्बन यानी शहरी। अभी जो जल जीवन मिशन रूरल यानी ग्रामीण है, इसको लॉन्च कब किया गया था? इसको लॉन्च किया गया था 2019 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों में नल का जल, मतलब ये जो टैप वाटर कनेक्शन है, इसको प्रोवाइड कराना। अब जल जीवन मिशन अर्बन, इसको लॉन्च नहीं किया गया है, इसको सिर्फ 2021-22 के बजट में इसके ऊपर बातचीत की गई थी और इसको जल्दी ही लॉन्च किया जाएगा। एग्जाम में पूछा जा सकता है जल जीवन मिशन रूरल, इसको लॉन्च किया गया था 2019 में। ऑब्जेक्टिव क्या है? 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में जो टैप वाटर कनेक्शन है इसको प्रोवाइड कराना। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है मणिपुर। देखो इस क्वेश्चन के अगर हम हिसाब से बात करें तो मणिपुर सही आंसर है। अब एक बार ना मणिपुर की आप लगे हाथ लोकेशन देख लीजिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की जो ये लोकेशन है ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पे मणिपुर की बात चल रही है। मणिपुर की देखो कैपिटल तो इसकी इंफॉल है। इसकी बाउंड्री देख लेते हैं। आसाम, नागालैंड, मिजोरम, 3 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है और म्यांमार के साथ ये इंटरनेशनल बाउंड्री भी बनाता है। देखो टोटल म्यांमार के साथ 4 राज्यों की सीमा लगती है। 4 राज्य कौन कौन से हैं? मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। इन 4 राज्यों की सीमा म्यांमार के साथ लगती है। मणिपुर की अगर हम बेसिक डिटेल की बात करें तो इंफॉल इसकी कैपिटल है। फॉर्मेशन कब हुई थी? 21 जनवरी 1972 में। एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री हैं। नजमा हेपतुल्ला ये राज्यपाल हैं। ये अभी SSC CHSL का एग्जाम हुआ था, वहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो वहां पे पूछा गया था मणिपुर के राज्यपाल कौन है, या तो इस प्रकार से पूछा गया था या फिर ये पूछा गया था नजमा हेपतुल्ला किस राज्य के राज्यपाल हैं। तो ये क्वेश्चन लेकिन पूछा गया था, तो आप नाम याद कर लीजिए नजमा हेपतुल्ला। इस प्रकार के क्वेश्चन देखो एग्जाम में पूछे जाते हैं। 16 जिले हैं
लोकसभा की 2 सीटें, राज्यसभा की 1, विधानसभा की 60 सीटें हैं। नागालैंड, मणिपुर, असम 3 राज्यों के साथ सीमा लगती है। इंफॉल में इसकी हाईकोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं पीवी संजय कुमार। तो ये तो बात करी हमने मणिपुर के बारे में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2021 में आर्थिक मामलों के विभाग वित्त मंत्रालय में नए सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो ये किसने संभाला है? अजय सेठ ने। ये है कौन? ये कर्नाटक कैडर के 1987 बैच के IAS ऑफिसर हैं। बात कर लेते हैं दूसरे ऑप्शन की। महेंद्र गिरी इनको इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अजय माथुर, ये ISA के बारे में आपने सुना होगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसके हेड हैं। सुशील चंद्र, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मतलब इनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, अजय सेठ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंक्लूसिव इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो देखो, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स ये जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो EIU क्या है? इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। फिर से बोलता हूँ, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा इसे जारी किया जाता है। और अभी 2021 में टोटल 120 देशों को रैंकिंग दी गई, जिसमें भारत को प्राप्त हुई 49th रैंक। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब देखो, 120 देशों को रैंकिंग दी गई, तो पहले स्थान पे कौन सा देश रहा? पहले पे रहा स्वीडन। हमेशा शुरू के टॉप 3 कंट्रीज आपको याद होना जरूरी है। दूसरे पे रहा अमेरिका यानी USA। तीसरे पे कौन सा रहा? तीसरे पे रहा स्पेन। चौथे पे भी आप जान लीजिए, चौथे पे कौन सा रहा? ऑस्ट्रेलिया। और 49 पे कौन सा रहा? अपना देश भारत। तो ये शुरू के टॉप 4 कंट्रीज और अपना देश भारत है। पहले पे स्वीडन, दूसरे पे अमेरिका, तीसरे पे स्पेन, चौथे पे ऑस्ट्रेलिया और 49वें पे अपना देश भारत रहा। देखो, 2021 में भारत को कितनी रैंक मिली? 49th। पूछा जा सकता है 2020 में कितनी मिली थी? तो 2020 में इसको मिली थी 46वीं रैंक। तो समझ गए ना, इस इंडेक्स को इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? EIU इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है इसका लंदन में। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व आवाज दिवस कब मनाया जाता है? तो देखो, ये हर साल 16 अप्रैल को मनाया जाता है। ये डेटा आप याद रखेगा, यहाँ पे भी लिखा हुआ है 16 अप्रैल। और ये इसकी थीम है जो यहाँ पे लिखी हुई है 2021 की, वन वर्ल्ड मैनी वॉइसेस। फिर से बोलता हूँ, वन वर्ल्ड मैनी वॉइसेस। और देखो, जो इंपॉर्टेंट डेज हैं उनको हमने इसी डिस्कशन में कवर कर लिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी और किस देश ने अप्रैल 2021 में भारत के गगनयान मिशन पर सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए, आने वाले एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। तो देखो, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, देखो यहाँ पे ऑप्शन में लिखा नहीं गया है। ऑप्शन में आएगा कौन सा? फ्रांस। फिनलैंड की जगह फ्रांस कर लीजिए। फ्रांस के साथ ये समझौता साइन किया गया है। तो यहाँ पे देखो, फिनलैंड नहीं आएगा, फ्रांस आएगा। ये आप करेक्ट कर लीजिएगा, फ्रांस इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब इसमें होगा क्या? गगनयान मिशन ये है क्या? देखो, ये इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है। फिर से बोलता हूँ, इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है। इसमें ह्यूमन को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा इस गगनयान मिशन की सहायता से। अभी जो गगनयान मिशन इसको लॉन्च कब किया जाएगा? इसको लॉन्च किया जाएगा कब? 2022 में। ये डेट भी आप याद रखिएगा, 2022 में इसे लॉन्च किया जाएगा। तो समझ गए ना आप, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट। अब बात यहाँ पे देखो, फ्रांस इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो फ्रांस की ना एक बार आप बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लीजिए, फ्रांस है कहाँ पर? ये फ्रांस की लोकेशन है कहाँ पर? ये देखिए, ये फ्रांस है यूरोप में, ये नीचे स्पेन है। फ्रांस की पहले हम कैपिटल की बात कर लेते हैं, पेरिस, जो इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। यूरो करेंसी है, इमैनुअल मैक्रोन प्रेसिडेंट है। प्रधानमंत्री कौन है? जीन कास्टेक्स। अब क्वेश्चन पूछा जाता है पायरेन्स। पायरेन्स एक रेंज है, ये देखिए तस्वीर में देख रहे हैं आप, ये है पायरेन्स। ये कहाँ कहाँ पर है? ये फ्रांस और स्पेन, इन दोनों के बॉर्डर पे है, यहाँ पे है ये पायरेन्स। समझ गए ना, दोनों के बॉर्डर पे है। ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये तो थे हमारे आज के करंट अफेयर। अब कल के क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 2021 में पोषण ज्ञान को लॉन्च किया? नीति आयोग सही आंसर है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने कितने राज्यों के 100 गांवों में एक पायलट परियोजना के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो 6 इस क्वेश्चन का सही आंसर है, 6 राज्य हैं। किसने मानस ऐप लॉन्च किया? के विजय राघवन सही आंसर है। किसने 14 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया? रविशंकर प्रसाद सही आंसर है। ई पंचायत पुरस्कार 2021 का अवार्ड किस राज्य को दिया गया? उत्तर प्रदेश सही आंसर है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के प्रशासन ने किस देश से शेष अमेरिकी सैनिकों को 11 सितंबर 2021 तक वापस बुलाने का फैसला किया है? तो अफगानिस्तान इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब ये तो थे हमारे कल के क्वेश्चन। अब आज के क्वेश्चन जिनका आंसर आपको बताना है।
किस देश के प्रधानमंत्री जोसेफ जूटे ने इस्तीफा दे दिया? अप्रैल 2021 में भटिंडा नगर निगम की पहली महिला मेयर कौन बनी? अप्रैल 2021 में किसने अलमाटी कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? केंद्र ने कोविड के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य को परीक्षण, ट्रैक, उपचार, कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन और टीकाकरण की 5 गुना रणनीति को लागू करने का निर्देश दिया? चुनाव आयोग ने भाजपा पश्चिम बंगाल के प्रमुख दिलीप घोष पर 15 अप्रैल 2021 को कितने घंटे के लिए प्रचार करने पर प्रतिबंध लगा दिया? ईरान ने किस देश के साथ स्पुतनिक 5 कोरोना वायरस वैक्सीन की 60 मिलियन खुराक खरीदने के लिए एक सौदे को अंतिम रूप दिया? तो देखो, इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है। अब ये तो थी हमारी करंट अफेयर की क्लास। बात करें अगर हम इंडियन पॉलिटी की क्लास, तो देखो आज इंडियन पॉलिटी की क्लास नहीं होगी किसी कारण से, क्योंकि देखो आज कहीं बाहर आए हुए हूँ इसलिए टाइम लग गया है। तो इंडियन पॉलिटी की बात करें, अभी तक हमारी 6 क्लासेस कवर हो गई हैं। देखो हमारी अभी तक हमने क्या क्या कवर किया है? AGI, उसके बाद क्या कहता है हमने क्या, प्रेसिडेंट, और हमने पार्लियामेंट भी कवर कर लिया है। देखो पार्लियामेंट के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तकरीबन आप कह सकते हैं 99% जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अभी तक की जो हमने क्लासेस कवर की हैं 4 क्लास, वहाँ से ही पूछे जाएंगे। क्योंकि आगे जो है पार्लियामेंट है, अब वो सारी थ्योरी है, वहाँ से क्वेश्चन बहुत कम चांस पूछे जाते हैं। लेकिन जो अभी तक हमने डिस्कस किया है क्वेश्चन वहीं से ही पूछा जाएगा। और देखो कल हमारी 7th क्लास होगी इंडियन पॉलिटी की, जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट को कवर करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं। तो कल की क्लास हमारी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर होगी। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।